दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ कर रखती है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी सोच को बदल सकता है, जो आपके जीने के नज़रिए को बदल सकता है, जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट को बदल सकता है। और सोच ही तो है जो एक कामयाब और नाकाम इंसान के बीच में फ़र्क करता है। तो ये वीडियो को एंड तक देखिए। आज मैं ऐसी स्टोरी शेयर करूंगा जो शायद ही आपने कभी सुना होगा, जो आपकी सोच को बदल सकता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शेर का बच्चा जो बचपन में खोकर गीदड़ों के बीच में चला जाता है और गीदड़ ही उसकी परवरिश करते, गीदड़ उसे गोया अडॉप्ट कर लेते हैं और उसे परवरिश करते हैं। वो गीदड़ों के बीच में रहकर परवरिश पाता है, उनके बीच में रहकर परवान चढ़ता है। उसी की तरह बोल चाल, हंसना बोलना, आदतें, हैबिट्स सब उसी की तरह सीखता है और इस तरह वो वहाँ जवान हो जाता है। तो होता क्या, एक दफ़ा वो गीदड़ उसे अपने साथ लेकर घूमने को जंगल की तरफ बढ़ते हैं और पीछे से शेर के दूसरे झुंड उन लोगों के शिकार के ताक में रहते हैं और उन लोगों का शिकार करने की कोशिश से दौड़ाते हैं। जब वो शेर, दूसरे शेर जब उन गीदड़ों को दौड़ा रहा होता है, तो ये गीदड़ के साथ जो शेर आया था, चूँकि उन लोगों के बीच में पला बड़ा है, तो उसकी वाली फितरत उसके अंदर, उसकी वाली हैबिट्स उसके अंदर आ चुकी है। वो भी डरपोक बन चुका है और वो भी भाग रहा होता है। क्योंकि गीदड़ भाग रहे होते हैं तो वो सोचता है कि मुझे भी भागना है, जान को खतरा है, और वो भी भाग रहा होता है। जब भागते भागते दोनों शेर, जो भगा रहा है और जो भाग रहा है, जब आमने सामने, बिल्कुल आमने सामने होते हैं, तो गोया अपनी ज़ुबान में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। भगाने वाला शेर कह रहा होता है, अरे भाई, वो लोग तो भाग रहे हैं, बात समझ में भी आता है कि वो गीदड़ है, उसकी आदत में है डरपोक है, उसकी फितरत में डरपोकपन है, वो डरते हैं शेर से, इसलिए वो भाग रहे हैं। लेकिन तू तो भला शेर है, देखने में तंदुरुस्त है, हट्टा कट्टा है, जवान है, तू मुझे देखकर क्यों भाग रहा है? तू तो शेर है, तेरी फितरत में तो देखना शामिल है, तेरी फितरत में तो बहादुरी शामिल है। पर चूँकि वो गीदड़ों के बीच में पला था, वो बार बार इस बात को इनकार करता है, बोलता नहीं वो गीदड़ है। यह बोलते तू शेर है, वो बोलता नहीं वो गीदड़ है। वो गीदड़ है, वो खुद को बोल रहा होता है और भाग रहा होता है। ये शेर काफ़ी उसे याद दिलाते, उसे आईना दिखाते कि देख, तेरा बचपना इस तरीके का होता है। तू शेर का मतलब बहादुरी, अक्लमंदी, शिकार करना, शिकार होना नहीं। तू दुनिया में शिकार करने आया है, शिकार होने नहीं आया। ये नोट करने वाली बात है। शेर उसे गोया आईना दिखा रहा होता है, हिस्ट्री याद दिला रहा हो, तेरी फितरत में बहादुरी है, तुझे कुदरत ने, तुझे उस वादहुल शरीक ने, अल्लाह ने तुझे कुदरती तौर पर ताकतवर बनाया है। तू शिकार होने नहीं आया है, शिकार करने आया है। तेरे अंदर ये आदतें होनी चाहिए, तेरे अंदर बहादुरी होनी चाहिए, तेरे अंदर रिस्क लेने वाला एबिलिटीज़ होना चाहिए। इस तरह की बातें वो समझा रहा होता है। लेकिन चूंकि ये गीदड़ों के बीच में रह चुका होता है, गीदड़ वाली माहौल में पला बड़ा है, उसके सॉफ्टवेयर में ये समा चुका है कि वो गीदड़ है, और वो इस बात में, ये कन्वर्सेशन इस तरीके से चलते चलते चल ही रहा होता है। मैं यहाँ स्टोरी को ख़त्म कर देता हूँ और कुछ बात अर्ज करना चाहता हूँ कि हमें भी सोचना चाहिए, कहीं हम वो गीदड़ों वाली सोच को तो अपना कर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। अल्लाह ने, कुदरत ने, खुदा ने हमें किसी और मकसद के लिए पैदा किया हो, किसी और काम के लिए पैदा किया हो, हमारे अंदर कुछ और भी टैलेंट चीज़ हो, लेकिन हम चूँकि सब लोग फला चीज़ कर रहे, सब लोग उस तरफ जा रहे हैं, उस भीड़ में ना ही कोई इंटरेस्ट है, ना ही कुछ मोटिव है, ना ही कोई एम्बिशन है, ना ही कोई बड़ा मकसद है, बस लोग भाग रहे हैं, हमको भी भागना है। MA BA किया, पेंसिल लिया, खाए पिए और मर गए, यही हमारा मकसद है। कहीं हम गीदड़ वाली सोच तो अपनाए नहीं है। तो हमारी ज़िंदगी में भी एक बड़ा मकसद होना चाहिए। गोया वो शेर उसे याद दिला रहा होता है। गोया इस सबक से हम अपने आप को भी अपना हिस्ट्री दौड़ा सकते हैं कि हम दुनिया में आने का मकसद क्या है, अल्लाह ने हमें दुनिया में कौन कौन सा नेमतें के साथ भेजा, हमारे अंदर क्या खूबी है, उसे हम समझे, अपने अंदर की खामी को समझे और उसे दूर करें और एक बहादुर इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारे। जहाँ रिस्क लेना चाहिए वहाँ रिस्क भी ले, प्लान के साथ रिस्क ले और आगे बढ़े। कहीं हम गिदड़ों वाली सोच तो नहीं अपनाए, कहीं हम नेगेटिव थॉट के तो शिकार नहीं हो गए, कहीं हमें कोई कुछ बोल देता है नेगेटिव बात और वही बात को लेकर किसी काम से रुक तो नहीं जाते। तू नहीं कर सकता, अगर कोई बोल देता है इस तरह के जुमले, इस तरह के सेंटेंस, तो कहीं हम उसे सच तो नहीं मान लेते। कोई अगर हमें बोल देता है कि तू गिदड़ है और उसी बात को हकीकत तो नहीं समझ लेते।
उस स्टोरी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है दोस्तों। तो अपने आसपास का एनवायरनमेंट को अच्छा रखिए, अपने आसपास के लोगों, अपने आसपास के माहौल को सही रखिए और एक पॉजिटिव और रियलिस्टिक सोच रखिए, एक प्लान बनाइए, मकसद बनाइए। इंशाल्लाह आपको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता। हमें भी अपना हिस्ट्री को जानना चाहिए, अल्लाह ने हमें किस मकसद से भेजा है, किस मकसद के तहत हम दुनिया में आए, इन सब बातों को रख के सामने एक मकसद होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए और अच्छी नीयतों के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेगेटिव थॉट्स आएंगे ज़िंदगी में, यूँ नहीं कि हमारी ज़िंदगी में नहीं आएंगे, पर उससे हमें लड़ना चाहिए, उसे पॉजिटिव में बदलना चाहिए। आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास ऐसे लोगों को जमा करना चाहिए जो हमें कामयाबी पे हेल्प करे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दूसरों को ज़रूर शेयर कीजिए अच्छी नीयतों के साथ और अपना और दूसरों का ख्याल रखिए।